विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक नगर विधायक संजय सरावगी ने जानकारी दी है कि दरभंगा व मिथिलांचल के लोगों का वर्षों से संजोया सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 नवंबर को दरभंगा पहुंचकर पूरा करने जा रहे हैं। संजय सरावगी ने बताया कि आगामी 13 नवंबर को प्रधानमंत्री दरभंगा पहुंचकर दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। कई दशकों से दरभंगा एवं मिथिलांचल के लोगों की यह मुराद अब नरेंद्र मोदी के हाथों पूरी होने की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिस पल के लिए मिथिलांचल एवं दरभंगा के लोग बेकरार थे। सभी लोगों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री स्वयं दरभंगा पहुंचकर एम्स का शिलान्यास करें और प्रधानमंत्री की ओर से मिथिलांचल वासियों के इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है और अब वह दिन दूर नहीं जब दरभंगा वासियों का यह सपना भी पूरा हो जाएगा। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर आगामी 6 नवंबर को जिला भाजपा कार्यालय दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी एवं झंझारपुर भाजपा के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री के दरभंगा आगमन की तैयारी पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। मालूम हो कि जब से प्रधानमंत्री की ओर से दरभंगा में एम्स निर्माण की अंतिम घोषणा की गई, तभी से दरभंगा एवं मिथिलांचल के लोगों की यह लालसा दिनों-दिन बढ़ती जा रही थी कि प्रधानमंत्री स्वयं आकर अगर एम्स का शिलान्यास करते तो हम लोगों को अत्यंत खुशी होती और प्रधानमंत्री ने दरभंगा एवं मिथिलांचल वासियों की इस भावना को ध्यान में रखते हुए स्वयं दरभंगा पहुंचकर एम्स के शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का जमकर स्वागत होना आरंभ हो चुका है। दरभंगा एवं मिथिलांचल वासी प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री का स्वागत ऐतिहासिक होगा। एक एक आदमी जो दरभंगा एवं मिथिलांचल से प्रेम करता है वह प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े रहेंगे और उनके स्वागत की तैयारी में अभी से जुड़ जाएंगे। का शुभारंभ हुआ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से दरभंगा में अब मॉल की कमी नहीं, ब्रांडेड शोरूम की कमी नहीं। लगता है पूरा दरभंगा पटना के बाद दरभंगा का ही मॉल हो, फैक्ट्रियाँ हो, मतलब लगातार रोज नए नए प्रतिष्ठान खुल रहे हैं। मैं लगातार बोलता हूँ इस बात पर। एक चाय और पान की दुकान खुलती है तो 5 आदमी को रोजगार मिलता है। और जब इतना बड़ा भीम बाजार खुला है लगभग सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ आय का साधन सृजन होगा। और जितने भी ऐसे दुकान खुले, मॉल खुले, प्रतिष्ठान खुले, आपस में जितनी भी प्रतिस्पर्धा होगी इसका अंततः लाभ कंज्यूमर, उपभोक्ता, ग्राहक को है। गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी और रेट जो है बाजार में, दाम भी जो है, जब आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो गुणवत्ता भी सामान की अच्छी रहेगी और रेट भी जो है, दर भी जो है उसका कम्पिटिटिव रहेगा। तो निश्चित रूप से आज भीम बाजार दरभंगा में खुला है। पूरा लगता है सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं और जो खुले हैं संचालक, इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। दरभंगा के लोग एक बार आए, यहाँ देखें और निश्चित रूप से अब दरभंगा अपग्रेड हो रहा है सिटी और ऐसे प्रतिष्ठान जितने खुले उससे आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आय का साधन सृजन होगा। 13 नवंबर को मिथिला के नवनिर्माण की नींव रखी जाएगी। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास कर 8 करोड़ से अधिक मिथिला वासियों के स्वर्णिम भविष्य और ऐतिहासिक विकास का सौगात देंगे। इस पुनीत कार्य के लिए मिथिला वासियों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व और एनडीए सरकार को साधुवाद है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस महीने 13 नवंबर को दरभंगा एम्स के शिलान्यास संबंधी घोषणा का दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा। इन बातों के साथ उन्होंने 8.5 करोड़ मिथिला वासियों के लिए ऐतिहासिक बताया। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले एम्स शिलान्यास कार्यक्रम को संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के सदैव मिथिला के सर्वांगीण विकास और मान सम्मान की भावना को स्थापित किया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण बिहार का दूसरा एम्स का सपना दरभंगा में साकार होने जा रहा है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने 188 एकड़ के 2.25 लाख वर्ग मीटर में 36 महीने में एचएससीसी कंपनी के द्वारा
1264 करोड़ की लागत से 750 बेड का बनने वाला एम्स को मिथिला के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि 2015-16 में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्वीकृति मिलने से लेकर वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद जमीन हस्तांतरण में जब विलंब हुआ तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर पहुंचकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया, जिसका परिणाम हुआ कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद एक सप्ताह के अंदर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आकर हस्तांतरित जमीन का भौतिक निरीक्षण किया। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी को नव भारत का आधुनिक विश्वकर्मा बताते हुए कहा कि मिथिला आदिकाल से ज्ञान और संस्कार की भूमि रही है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के आगमन से मिथिला का सम्मान देश स्तर पर महिमान्वित होगी। दरभंगा एम्स को संपूर्ण उत्तर बिहार खासकर मिथिला क्षेत्र के लिए आने वाले समय के लिए वरदान बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा है और लंबे समय तक यूपीए सरकार रहने के बावजूद यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि भाजपा और एनडीए सरकार ने यहाँ के विकास को देश स्तर पर स्थापित किया है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि एम्स निर्माण के लिए उनके पहल प्रयास और लंबे समय के संघर्षों का प्रतिफल साकार होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य और केंद्र की एनडीए सरकार के प्रति हृदय तल से आभार प्रकट करते हैं। छठ घाटों पर मगरमच्छ को लेकर अब डरने की कोई बात नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों दरभंगा जिला के थलवाड़ा पंचायत स्थित नदी में मगरमच्छ देखा गया था, जिसके बाद लोगों के बीच डर का माहौल उत्पन्न हो गया था। इसके बाद से ही दरभंगा जिला प्रशासन ने इसे संज्ञान में लेते हुए दरभंगा वन विभाग द्वारा कड़ी सुरक्षा की है, जहां नाव पर सवार वन विभाग के पदाधिकारी से लेकर कई कर्मी लगातार कई स्थलों पर बने रहेंगे और निगरानी करते रहेंगे और नाव के साथ साथ जाल भी पास में रहेगा, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ेगी तो नाव द्वारा वहां पहुंचकर और जाल के सहयोग से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सके। वहीं दरभंगा जिला के तलवाड़ा पंचायत नदी में जिस स्थल पर मगरमच्छ देखा गया था, वहां कई जगहों पर जाल लगा दिया गया है। तमाम बातों के संबंध में हमने वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के भास्कर चंद्र भारती से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से जो हमारी टीम है वो रेकी कर रही है, ठीक है, और हम लोगों ने घाट के दोनों तरफ जो जाल लगाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी टीम है वो नाव और जाल के साथ जब वो पूजा होगी तो उस समय भी वहाँ पे डिप्यूटेड रहेगी, या अगर किसी तरह का कहीं पर वो दिखाई पड़ता है तो एट ए टाइम वहाँ पर उसको जो है हम लोग रेस्क्यू करके उसको ले जाएंगे। वैसे उस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसके दोनों तरफ जाल लगा दिया गया है। उससे कहाँ पे देखने को मिला, कितने मगरमच्छ आप लोगों के संज्ञान में आया है? एक ही मगरमच्छ है, एक ही है। तो आप लोग नेट भी का बंदोबस्त किया था? हाँ, जाल है। अच्छा, हमारे पास जाल है। तो 2 जगह पे लगाया गया? हाँ, जाल ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो नाव है उस नाव पर भी जाल अलग से रखा गया है कि अगर कहीं पर वो फिर से अगर कभी दिखता है तो उसको एट ए टाइम पकड़ा जा सके। तो कितने नाव टीम रहेंगे? एक फ्लोटिंग टीम है हमारा, एक फ्लोटिंग टीम करते रहेंगे। हाँ, वो मूव करते रहेंगे। एक फ्लोटिंग, क्योंकि वो ये जो पूरा एरिया है मुश्किल से 3-4 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो बाकी उसमें हमारे लगभग 15 से 20 जो स्टाफ है वो वहाँ पर रहेंगे। क्या छठ व्रत जो करना चाहते हैं तो डरने के लिए देखिए, वो तो ये वन्य जीव है, वैसे भी वो आम आदमी को कोई क्षति नहीं करता है। जब भी शोर होता है वो शोर से दूर भाग जाता है, वो कभी भी उसके पास नहीं आएगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बाकी जो सामान्य सी जो सावधानी है वो हमेशा बरती जानी चाहिए। क्या हमारी शुभकामनाएं हैं, काफ़ी पावन त्यौहार है, सब लोग धूमधाम की मनाएं और हम लोग आशा करते हैं कि जो छठी मैया है उनकी कृपा सब पे बनी रहे। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने छठ पूजा को लेकर जहां एक तरफ पोखर और तालाबों का निरीक्षण किया, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा शहर के बागमती नदी छठ घाट की स्थिति का जायजा लिया, वहां का निरीक्षण किया, किस तरीके से वहां छठ पूजा को लेकर व्यवस्था की गई है, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था, सुरक्षा मानकों की स्थिति को देखा गया।
वहीं बागमती नदी में पानी की क्या स्थिति है, तमाम स्थितियों को देखा गया और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे दरभंगा शहर के बागमती नदी किला घाट के पास की, जहां दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ साथ दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी और अन्य कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा बागमती नदी का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि छठ घाटों की सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था और इसके अलावा जो भी आवश्यक चीजें हैं उनका निर्देश दिया जा चुका है। घाटों पे साफ सफाई और बाकी तैयारी, रूट, लाइट की व्यवस्था, इस सब के संदर्भ में हम लोगों के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला की सभी टीम, जो वरीय अधिकारियों की है, नगर निगम की टीम, सब लोगों के साथ निरीक्षण किया गया है। साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। जो भी अन्य आवश्यक चीज़ें हैं घाट के किनारे, महिलाओं को कपड़ा चेंजिंग के लिए चेंजिंग रूम या लाइट की व्यवस्था, चूना डालने का काम, ये सब काम के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और इसको दूर गति से दरभंगा के एक पत्रकार भवन कुमार मिश्रा के साथ न्यूज कवरेज करने के क्रम में दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना की पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया गया। तमाम घटना की शिकायत लेकर कई पत्रकारों का एक मंडल आज दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी से मुलाकात की और एक आवेदन भी दिया। वहीं पत्रकारों को दरभंगा एसएसपी ने आश्वासन भी दिया है। तमाम घटना के संबंध में पत्रकार भवन कुमार मिश्रा से जब हमने सोमवार को बात की तो उन्होंने बताया कि कल शाम में पंडासराय में लहरियासराय थाना के द्वारा छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी के क्रम में मोबाइल निकालकर जब इन्होंने अपने मोबाइल से फोटो लेना शुरू किया तो इनका मोबाइल छीन लिया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। साथ ही इनको पुलिस की गाड़ी में भी बैठाया जा रहा था। जिस तरीके से दरभंगा में पत्रकारों के साथ पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है यह पहली बार नहीं है। इस तरह की घटना अक्सर पत्रकारों के साथ न्यूज कवरेज करने के क्रम में हुआ करती है। क्या कहेंगे आज यहाँ एसएसपी सर से आप लोग मिल के आए हैं पत्रकारों? कल लहरियासराय थाना के द्वारा पंडासराय में छापामारी किया गया था, जिसमें हमारे आयरा के जिलाध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा जी न्यूज कवर कर रहे थे। उसी दरमियान लहरियासराय थाना के एक सिपाही जो है भवन जी से मोबाइल ले लिए और बोले कि आप फोटो क्यों खींच रहे हैं, तो बोले कि हम न्यूज के लिए फोटो बना रहे हैं। उस पर उन्होंने मोबाइल छीन लिया और भवन जी को बोला जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन वो गाड़ी में बैठने से इनकार किए और बाद में बोले कि चलो मैं लहरियासराय थाना पर आऊँगा। और फिर हम लोग गए लहरियासराय थाना पे, मोबाइल वहाँ पर दिया गया, लेकिन अभद्र व्यवहार किया गया लहरियासराय थाना के कर्मी के द्वारा। क्या कहेंगे जिस तरह से पत्रकारों के साथ न्यूज कवरेज के क्रम में जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, अक्सर इस तरह की बात मिलती है, तो क्या कहेंगे इसके लिए कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस तरह की घटना न हो सके? उसी दरमियान आज हम लोग एसएसपी साहब से पूरी प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आए हुए थे और सारी घटना एसएसपी साहब को बताए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपके साथ गलत हुआ है, पत्रकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी क्षण उन्होंने लहरियासराय थाना प्रभारी को भी फोन किया और इस सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। अपना परिचय दे दें। कौशल किशोर कर। आप लोग जो है एसएसपी ऑफिस आए, एसएसपी साहब से मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ घटना घटी? बिहार पुलिस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली होना है, लेकिन बिहार पुलिस पीपुल्स के साथ क्या फ्रेंडली होगी जब एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। सरेआम उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है, पुलिस जीप में बिठाने की कोशिश की जाती है, कवरेज के दौरान उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया जाता है, बल्कि छीन लिया जाता है। ये अलग बात है, फिर आप एक्सक्यूज़ करते हैं और उनका मोबाइल उन्हें वापस कर देते हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि पत्रकार आखिर क्या करेगा। समाचार कवरेज करना उसका काम है, उसी के लिए वह जीता है। जब यह कहा गया कि आप मोबाइल क्यों चला रहे हैं तो उन्होंने कहा, हमारे जिलाध्यक्ष ने, जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन हमारा आयरा इंटरनेशनल है उसके जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा जी, उनके साथ पंडासराय के लहरी टोला में यह घटना हुई। जब उनका मोबाइल छीना गया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेस से हूं, तो उनसे कहा गया कि आप प्रेस हैं या कहीं से भी मोबाइल नहीं चला सकते हैं, कवरेज नहीं कर सकते हैं, तो पत्रकार क्या करेगा, पुलिस यही बता दे। इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों ने आज सीनियर एसएसपी से मुलाकात की है, जगुनाथ रेड्डी जी से बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि नहीं, पुलिस कभी भी पत्रकारों के साथ है, उनका अपमान नहीं होने देगी और पत्रकार अपना काम निष्पक्षता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक कर सकेंगे, यह आश्वासन दिया है एसएसपी सर ने। और उन्होंने थानाध्यक्ष से भी फोन कर इस मामले की रिपोर्ट मांगी है, कार्रवाई करने के बाद। परिचय दे दें।
संतोष दत्त झा, प्रमंडलीय अध्यक्ष, ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरन इंटरनेशनल, मिथिला। क्या कुछ घटना घटी है जो आज आप एसएसपी साहब के आए हैं वहाँ से, क्या आश्वासन है? घटना यही घटी जो कल शाम में पंडासराय में एक लहरियासराय थाना के द्वारा छापामारी किया गया दारू वाले के यहाँ, जिसमें एक आदमी को पकड़ के ले जा रहे थे। हम ऐन मौके पर वहीं पर मौजूद थे। हम जब मोबाइल निकाल के फोटो खींचना शुरू किए तो मेरा मोबाइल छीन लिया गया और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। गाड़ी में बैठाया जा रहा था, जो हमने गाड़ी में नहीं बैठा, बोला चलिए थाना पे आ रहे हैं, और बदतमीजी से बात किया जाता है। यहाँ का प्रशासन इस तरह से मतलब ये हो गया है जो कि न कोई पत्रकार समझ रहा है, न कोई आम पब्लिक समझ रहा है, और जो मन आए जैसे आए उस तरह से बोल रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग एसपी साहब से मिले हैं और अपने आयरा संगठन की तरफ से एक उनको आवेदन दिया है और जांच करके और कार्रवाई करने की। किस थाने की पुलिस थी? लहरियासराय थाने की पुलिस थी और 2 सब इंस्पेक्टर थे। कहाँ पर ये घटना घटी है? ये पंडासराय लहरी टोला में घटना घटी थी कल शाम 7 बजे। एसएसपी सर क्या बोले हैं आपको, क्या आश्वासन मिला? एसएसपी सर आश्वासन दिए हैं जो कि इसकी जांच होगी, मैंने लिख दिया हूँ थाना से, और कार्रवाई होगी अगर आपके साथ घटना घटी। आपके साथ ही ये घटना घटी? जी, हमारे साथ ये घटना घटी है और हम ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं दरभंगा। अपना नाम बता दें। भवन कुमार दूसरा मेरा नाम होगा। दरभंगा यातायात थाना की ओर से अवैध पार्किंग में वाहन लगाने वाले कई वाहन मालिकों पर कार्रवाई करते हुए जो भी लोग अपने वाहनों की पार्किंग में नहीं लगाकर रोड पर लगाए हैं, ऐसे वाहन चालकों का चालान काटा गया। रात के समय यह कार्रवाई की गई, तो आप भी होशियार हो जाइए। अगर आप सड़क पर अवैध पार्किंग करते हुए नजर आए या अपने वाहन को सड़क पर लगाएंगे तो आपके वहां पर भी पुलिस की नजर पड़ गई तो आपका भी चालान कट सकता है। दरभंगा शहर के मिर्जापुर चौक के पास यातायात प्रभारी दरभंगा कुमार गौरव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर चौक के पास लगा जाम की सूचना पाकर यातायात प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और सड़क किनारे लगे करीब दर्जनों गाड़ी का चालान काट दिया। वहीं जब यातायात थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे रोड पर गाड़ी ना लगाए, जिससे रोड जाम हो जाता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा शहर में कई मॉल और बड़े बड़े शॉप है जहां लोग अवैध रूप से पार्किंग कर देते हैं, जिसके कारण सड़क जाम की स्थिति हो जाती है। उसे देखते हुए ट्रैफिक थाना यातायात की ओर से कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर जुर्माना काटा गया और यह भी कहा गया कि मॉल या दुकान के संचालक है वे लोग अपने स्तर से पार्किंग की व्यवस्था करें ताकि सड़क पर लोग उनके दुकानों में जाने वाले ग्राहक पार्किंग ना करें, क्योंकि सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग होने के कारण सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। सर एक चीज बताया जाए, मॉल जितना मॉल बना हुआ है पार्किंग के नाम पर गाड़ी रोड पर ही लगाते हैं, जिससे रोड जाम होता है और आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? जो भी गाड़ी पार्किंग में नहीं लगा रहे हैं, रोड पे लगा रहे हैं, उनका चालान काट रहे हैं। चालान काटने से समस्या का समाधान है? तो जो दुकान वाले हैं उनको गाड़ी को लगवाना, उनको व्यवस्था करना है, पार्किंग देना है, उनका काम है। नहीं, आपने अभी कहा उसका चालान काटते हैं, चालान काटने से समस्या का समाधान है? जो भी गाड़ी रोड पे यदि लगा दे रहे हैं तो उसका तो चालान काट रहे हैं, गाड़ी को फिर ट्रेन से उठा करके थाना ले जा रहे हैं। अभी कहाँ पर जाम लगा हुआ था? अभी किस जगह जाम लगा हुआ था? क्या बोले? अभी किस जगह जाम लगा था? अभी जो था आपके ये रूपम साड़ी वाले हैं, यहाँ पे गाड़ी लगा दिया था, बाइक लगा दिया था, इसके चलते जाम हो गया था। अच्छा, इनकम ये है आपका मिर्जापुर चौक के पास है। सर कई गाड़ी में चालान भी नहीं कटती है, मोबाइल नंबर है, उसका क्या किया जाएगा? आपने चालान कटता है, सबका चालान कटता है। इसमें मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर नहीं, तो चालान नहीं कट पाती है। वो जिनका मोबाइल नंबर गाड़ी जो जिस समय खरीदे हैं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस समय मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर नहीं है उसकी सारा में मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है सर, चलिए। ये थे कुमार गौरव यातायात थाना प्रभारी हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी जी, कहाँ जिम्मेवार में है? तो पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं करते दुकानदार? तो जाने दुकानदार पैसा कमाने के लिए, इसको कोई कहने वाला है? जिला प्रशासन को क्या कहेंगे आप इस पर? जिला प्रशासन को कहेंगे जब बड़े मॉल बने वहाँ पार्किंग बनवाइए, नक्शा पास करने वाला पार्किंग बनवाए। समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक
निबंधन पदाधिकारी के साथ मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचन सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने प्रखंड एवं विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही प्रारूप 9, 10 एवं 11A, 11B उपलब्ध कराने को कहा। बीएलओ के बीच प्रारूप निर्वाचक सूची का वितरण एवं वितरण पंजी का संधारण करा लेने को कहा। जिलाधिकारी ने 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निर्वाचकों का सत्यापन करा लेने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी उनके नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त किए जाए। उन्होंने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई है और जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाए। जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लिंगानुपात कम है वहां के सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ध्यान दे। इसके लिए नव विवाहित युवतियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्राथमिकता दे। नए मतदाताओं को नाम जोड़ते हुए बीएलओ सही ढंग से काम करे। इसकी समीक्षा बैठक सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के स्तर से की जाए। उन्होंने युवा मतदाता एवं महिला मतदाता को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिडौल उमेश कुमार भारती, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, DCLR बेनीपुर बिडौल आदि अधिकारीगण उपस्थित थे। दरभंगा जिला मुख्यालय जाने वाले मुख्य सड़क निकट लहरियासराय टावर चौक के पास सड़क के नीचे से अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन की पाइप फूटने के कारण कई जगह सड़क के अंदर से होल हो गया है और पानी सप्लाई की जो पाइप जमीन के अंदर से गुजर रही है उसका पाइप लीकेज हो जाने की वजह से पानी सड़क पर बर्बाद हो रहा है और किसी भी संबंधित अधिकारी की नजर इस ओर नहीं पड़ी है। जहां एक तरफ दरभंगा शहर में बूंद बूंद पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन फूट जाने की वजह से उसके लीकेज हो जाने के कारण हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और सड़क पर बह रहा है। जिस समय भी पानी का सप्लाई चालू रहता है उस समय सड़क पर पानी बहता रहता है। ऐसे में सड़क से गुजरने वाले लोगों को भी दिक्कत आ रही है। पानी की तो बर्बादी हो ही रही है। आवश्यकता है अंडरग्राउंड पाइप के लीकेज को बनाने की ताकि जो पीने योग्य पानी बर्बाद हो रहा है वो बच सके। कब से पानी का ये हो रहा है बहाव? कितना दिन से? 2-3 महीना से लगातार हो रहा है। कौन सा ये कहाँ नल जल वाला है कि सरकारी वाला है? ये नल जल सरकारी है ना हुआ वही वाला है। तो अभी तक कोई कंप्लेन उम्प्लेन कोई कुछ अभी तक देखने के लिए नहीं आया? पता नहीं कब साहब सब आए हुए थे ठीक हो जाएगा। अभी कोई आश्वासन मिलता है कि आएंगे ठीक कर देंगे कभी आज तक हुआ नहीं। कितना से कितना बजे तक ये चलता है पानी? सुबह शाम। सुबह में भी ऐसा ही रहता है, शाम में भी? कई घंटा तक ये रहता है? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा रहता है। कहाँ पर हो रहा है ये? लहरियासराय टावर। मुख्य रास्ता जो है DM साहब का वहीं पर हो रहा है जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण साहब। आपका दुकान कहाँ पर है? लहरियासराय टावर।